नाम सभी भाइयों को जल्दी जल्दी चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। आपको आज एक स्टोरी बताऊंगा माता काली के बारे में और गुरु गोरखनाथ के बारे में। ठीक है, आप इस चैनल से जल्दी जल्दी जुड़े और इस चैनल का आनंद लेते जाए। ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो जब गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ की किसी से को लेने के लिए जंगल से गुजरते हैं, तो वहाँ जंगल से गुजरने के बाद वहाँ माता जो काली होती है उसका आचरण होता है वहाँ, यानी कि उसका प्राण होता है वहाँ। जो भी माता का आदेश के अनुसार वहाँ जंगल से कोई निकल नहीं सकता। तो जब गुरु गोरखनाथ जी चल रहे होते हैं तब माता काली का आदेश आता है कि एक गुरु गोरखनाथ, तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? मेरे आचरण के कारण यहाँ से कोई नहीं जा सकता। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, छुप छुप के क्या होता है, यहाँ सामने आओ कोई भी हो। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, वहाँ माता काली प्रकट होती है और सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी माता को नमस्ते यानी कोई भी करते हैं, नमस्ते नाम लेते हैं। तो उच्चारण करते हुए माता काली क्रोधित हो जाती है कि गुरु गोरखनाथ, तूने गलती कर दी यहाँ कर, तो गलती कर दी यहाँ कर, तुझे ऐसा नहीं करना था, तुझे इसको दंड का उपचार मिलेगा। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, माता आप तो इसकी देख रक्षा, तो आप ऐसे कैसे कर सकते? तो माता कहते हैं, मेरे अज्ञा कारण इस जंगल में से कोई गुजर नहीं सकता, तो आप कैसे आ गई मेरे अनुसार? तो माता कहते, तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, माता आपकी जगदन्य माता हो, आप के लिए तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है माता काली। तो माता काली कहती है, तुझे इसका दंड का उपचार करना होगा, तुझे अपने कोई शिष्य की बलि देनी होगी, तो इसके लिए तुझे अपने शिष्य बलि देनी होगी, तो उसके लिए कुछ तो उपचार करना हो। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, मेरे शिष्य की कोई बलि नहीं होगी, शिष्य की बलि नहीं होगी, तुम आपको जो करना वो कर लो। तो माता काली बहुत ज़्यादा क्रोध होने के बाद उसके ऊपर वार करती है। फिर हर वार में गुरु गोरखनाथ जी बराबर रहते, दोनों की टीम बराबर हो रहती है। फिर दूसरा वार करती है, फिर बराबर रहती, तीसरा वार करती, फिर चौथा वार करती, फिर बराबर रहते। फिर आखिरी में माता काली अपनी इच्छा अनुसार ज़्यादा बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद गुरु गोरखनाथ भी उनके आगे छोटे रहते, फिर गुरु गोरखनाथ जी भी अपने गुरु का आचरण मच्छिंद्र नाथ का आचरण लेते हुए वो भी आसमान से ऊपर चले जाते हैं, तो दोनों बराबर हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा क्रोधित होने के बाद माता काली उसके अंदर अपने मधुमक्खी का रूप धारण करते हुए उसके अंदर घुस जाती है। घुस जाने के बाद गुरु गोरखनाथ के अंदर जाने के बाद उनकी जो हड्डियाँ उनको काटने लग जाती है। फिर अंदर छोड़ने के बाद तो गुरु गोरखनाथ जी देखते हैं और गुरु गोरखनाथ जी के जन्म से पैदा होती है, थोड़ा अपने होश में नहीं रहता। तो फिर गुरु गोरखनाथ जी अपनी शक्ति का उपचार करते हुए अपने अंदर की आत्मा को गति शांत कर देते हैं, अपनी हर चीज़ को बंद कर देते हैं और अपने अंदर अग्नि जला लेते हैं। अग्नि जलाने के बाद माता काली कहती है, गुरु गोरखनाथ मुझे बाहर निकालो। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, माता तो आप तो सबकी वो हो, आपको वो चाहिए था, आपको खाने के लिए वो चाहिए था, आप खा लो। वो कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी की बलि नहीं लूँगी। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, मुझे आप 3 वचन दो। ठीक है, तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं माता काली कहते, जो भी उच्चार करोगे वो मैं स्वीकार करूँगी, जो भी वचन लोगे मैं स्वीकार करूँगी। तो माता काली से कहते हैं, सबसे पहले तुम किसी भगत को अपनी किसी भी बलि का उपचार नहीं बनाओगे। दूसरी बात, अपनी इच्छा अनुसार जो भी करेगा वो करेगा। तीसरी, जो आप किसी के साथ अपने भक्तों के जो ये आएंगे आप उसका भला करोगे। तो इस कारण तो वो तीनों वचन आकर लेती है। फिर गोरखनाथ से कहते हैं, मुझे बाहर निकालो, गुरु मैं हार गई आपकी इस कारण। तो गुरु गोरखनाथ जी उनको बाहर निकालते और कहते हैं, जब भी आपकी देवी हो गया, आप तो इस देवी का वास हो, आपके लिए आप सबसे बड़ी शक्तिशाली हो। गुरु गोरखनाथ जी से माता काली कहते हैं, मेरे गुरु गोरखनाथ आप तो इस
नाथों के पंथों के नाथ हो, आपसे बड़ा कोई नहीं है। मैं आपकी स्थिति से हार गई, आप जो मेरे भक्त आएंगे अपनी इच्छा अनुसार ना भोग लूँगी, जो कोई देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है। थैंक यू सो मच। इस चैनल में जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। आप अलग अलग वीडियो में आपको स्टोरी बताता रहूँ, गुरु गोरखनाथ के बारे में थी, माता काली के बारे में। थैंक यू सो मच। इस चैनल में जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, थैंक यू।